एमबीए के छात्रों को मेरा नमस्कार। आज जो कि दौर चल रहा है कोविड-19 का, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आप सबसे मुखातिब हो रहा हूँ। वैसे तो मैं जूम और गूगल मीट के माध्यम से भी आपसे कनेक्ट होऊंगा, लेकिन वहाँ पे कभी-कभी जो लिंक नहीं होते हैं और कभी-कभी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपके सामने रख दूंगा, एक पर्टिकुलर पेपर का। तो मैं आज आप लोगों को HR 303 करियर एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातें करने आया हुआ हूँ। और अगर पूरे सिलेबस को हम ध्यान से देखें तो उसमें 5 यूनिट हैं, और जिसमें से 2 यूनिट कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, कॉम्पिटेंसी मैपिंग, इसके बारे में बात करता है, और करियर प्लानिंग, फिर उसके बाद मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करता है। ये 5 बेसिक चीज़ें हैं जो कि इस पेपर में आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि करियर क्या होता है। करियर एक लाइफ स्पैन से जुड़ी हुई चीज़ होती है। करियर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक एज पार कर लेने के बाद आपको इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, और आज के दौर में इसकी ज़रूरत इसलिए भी ज़्यादा समझ में आती है कि आजकल हम एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल का फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो करियर का अगर हम एक खाका तैयार करें कि जैसे ही हमारा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फिनिश होता है, वैसे ही हमारी करियर की लड़ाई शुरू होती है। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कुछ भी हो सकता है। जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी ट्रेड में हम जाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड हम पढ़ाई जब पूरी कर लेते हैं तो हमारी करियर की जो फाइट होती है, करियर की जो दौड़ होती है, उसमें हम शामिल हो जाते हैं। जो दौर है, उस दौर को देखते हुए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है करियर प्लानिंग। क्योंकि करियर प्लानिंग को अगर आपने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो एक समय बाद करियर बना पाना, करियर को आगे बढ़ा पाना संभव नहीं होता। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको एज्यूम करके आगे बढ़ना है। अगर आपने अपने आप को एज्यूम नहीं किया, आपका प्रोजेक्शन वीक है, आपका फोरसाइटनेस वीक है, आपके पास विजन नहीं है, आपने कोई ऑब्जेक्टिव सेट नहीं किया, तो निश्चित रूप से आपको करियर में बाधा आएगी। और आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या करियर को लेके है, इसमें कोई डाउट नहीं। पोटेंशियली हमारे जो युवा हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। पहले के समय में एक दौर हुआ करता था जब किसी ने कोई एक एजुकेशन पूरी कर ली तो उसके लिए प्रोफेशन, उसके लिए कोई एक पेशा मौजूद होता था, और बहुत आसानी से वो लोग, अगर हम सर्विसेज की बात करें, नौकरी की बात करें, तो बहुत ही आसानी से वो सर्विसेज कर लेते थे, उनको सर्विसेज मिल जाती थी। लेकिन आजकल बहुत ही तगड़ी फाइट है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, और ऐसे समय में अगर आपने करियर को ठीक ढंग से प्लान नहीं किया तो निश्चित रूप से आप भटक जाएंगे। तो करियर को एक हम मान के चलते हैं कि 22-23 साल की जब हमारी एज हो जाती है, उसके बाद हम एक करियर के बारे में सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि तब तक शायद हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका होता है। बहुत सारे लोग टीचिंग में जाते हैं, बहुत सारे एकेडमिक्स में जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा अगर हम एज को बढ़ा दें कि 25 to 30 तक PhD करते करते आपकी एज हो जाती है। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो लगभग 20-22 साल की अवस्था में आप करियर के बारे में तैयार हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। और करियर के बहुत सारे फेजेस हैं, किताबों में बताया गया है, विभिन्न किताबों में ये बातें कही गई हैं। लेकिन इन जनरल भी अगर हम उम्र के हिसाब से समझें कि एक इंसान का करियर कैसे ग्रो करता है, कैसे उसमें एक समय के साथ परिवर्तन आते हैं, उसको भी समझने की ज़रूरत है। तो हम मान के चलते हैं कि एक यूथ के लिए, एक बंदा जो करियर अटेन करना चाहता है, उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट शुरू होता है, स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा वो 22 का 23 का एज होगा, और मिसलीनियस एक्सपीरियंस होते हैं। क्योंकि करियर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने स्टार्ट वही चाहा और वही किया, यानी कि जो सोचा वो उनको करियर मिल गया। बहुत सारे लोग जब स्टार्ट करते हैं
तो वो विभिन्न तरह के एक्सपीरियंसेस लेते हैं, मिसलीनियस एक्सपीरियंसेस लेते हैं और उसके आधार पे उनके दिमाग में कुछ बातें बनती हैं। हम जब युवावस्था में आते हैं, जैसे हम किशोर होते हैं और किशोर से युवावस्था की तरफ आते हैं, तो हमारे जो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते। उसके पीछे एक साइंस है, साइंटिफिक रीज़न है कि हम एक युवा को कहा जाता है बहुत चंचल है स्वभाव से, तो वो स्वाभाविक है, वो ऐसा नहीं कि वो चाह के ऐसा होता है, वो स्वाभाविक है। उसके एक हार्मोनल जो रिलीज़ होते हैं उसके अंदर, उसके आधार पे वो चंचल होता है स्वाभाविक रूप से। उसके अंदर जो एनर्जी होती है उस आधार पे वो उसके अंदर वो चंचलता को वो प्रोसेस करता है। तो 22-23 साल की एज आते आते वो करियर के बारे में शुरू करता है कि अब उसको इस्टेब्लिश होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक दबाव भी होता है कि अब उसको अपने पैरों पे खड़ा होना है, उसको अपनी एक इंडिपेंडेंट एक वजूद बनानी है, एक उसको इकोनॉमिकली किसी पे डिपेंड नहीं होना है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है। और ये जब चीज़ें तभी संभव हैं जब हमारा करियर जैसा हम सोचें वैसा स्टार्ट हो। इसीलिए बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज़ भी आए कि पहले तो ट्रेडिशनल कोर्सेज़ होते थे, BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSc, और जिसके आधार पे लोग जो है ऐसा नहीं मान के चलते थे कि हम क्या करें क्या नहीं करेंगे। और पहले बहुत कम लोग उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ भी पाते थे, और चूँकि स्केर्सिटी थी तो उनको आसानी से सर्विसेज अवेलेबल थी, संख्या कम थी, लोगों की संख्या कम थी, सर्विसेज की संख्या ज़्यादा थी। आज सर्विसेज की संख्या कम है और लोगों की संख्या ज़्यादा है, और ऐसे समय में अगर हम अपने आप को कॉम्पिटेंट नहीं बनाते हैं किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो हमारे लिए जॉब पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक युवा जो होता है वो सपनों में होता है, और ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अगर हम सपने ही नहीं बुनेंगे तो साकार क्या करेंगे। तो सपने बुनना बुरा नहीं है, लेकिन सपनों में बने रहना ये बहुत बुरा है। अगर हम केवल सपने ही देखेंगे तो साकार कब करेंगे। तो सपने देखो, और उसको साकार करने के लिए निश्चित रूप से अगर हाथ पैर चलाओगे तो सपने साकार भी होंगे। कभी भी आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ रहोगे कि नहीं बहुत ही करप्शन है, बहुत जो भाई भतीजावाद है, नेपोटिज्म है, ये सब कुछ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी इशू भी है। आप अगर एम्प्लॉयमेंट को अटेन करने जाते हो तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी कितनी स्ट्रांग है, आप कितने लायक हो, आप कितने कॉम्पिटेंट हो, आप कितने टैलेंटेड हो, इसका भी ज़रा अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि हम अपने आप को खुद भी जज करें। हमें तो बाद में इंटरव्यू में रिजेक्ट किया जाएगा, फिजिकल जो टेस्ट होते हैं उसमें रिजेक्ट किया जाएगा, या रिटन टेस्ट होते हैं बाद में रिजेक्ट किया जाएगा। पहले हम खुद को कितना कॉम्पिटेंट बनाए हैं ये भी जानने समझने की ज़रूरत है। तो इनिशियली एक 22-23 साल का नौजवान, एक 22-23 साल का जो युवा होता है, उसके पास इतना शायद अनुभव नहीं होता है कि वो अपना करियर कहाँ बनाए। तो शुरुआती दिनों में मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 22 से 30 साल की जो एज होती है उसमें आपको करियर में मिसलीनियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसलिए उसको एक इंट्रोडक्टरी फेज़ ऑफ करियर कह सकते हैं। लेकिन अगर आपने 30 साल की एज पार कर ली, एक्सेप्ट एकेडमिक्स की मैं बात करूंगा, क्योंकि एकेडमिक्स में थोड़ा एज आपको देना पड़ता है, आपका समय जाता है, क्योंकि PhD करना और रिसर्च करना थोड़ा समय लेता है, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन ही होता है, दैट्स वाई उसमें समय लगता है। लेकिन जनरली 30 साल तक आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप किस दिशा में अपने करियर को ले जाना चाहते हैं। बहुत ही एक एग्ज़ाम्पल है कि जो हमारे युवा होते हैं, ईट ड्रिंक बी मैरी वाले होते हैं, उनको एडवेंचर पसंद होता है, उनको घूमना फिरना बाहर खाना पसंद होता है, लेकिन करियर में ये इनिशियल एडवांटेज बाद में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक भी सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम करियर को ऑप्ट करें तो अपने लाइफ स्पैन के साथ ऑप्ट करें। इन जनरल एक इंसान 70-80 साल जो लोगों की जीने की जो अभी रेट है, जो जिसे बोलते हैं कि लॉन्गेविटी है, वो बढ़ती जा रही है। तो उस हिसाब से 70-80 साल का आपका लाइफ स्पैन है, और 70-80 साल तक अगर आप कुछ कमाते नहीं हैं तो निश्चित रूप से आगे चल के आप ट्रबल में आ सकते हैं। तो
हर पर्टिकुलर जो पेशा है उसके अलग अलग शॉर्टकमिंग्स हैं और उसकी अलग अलग स्ट्रेंथ भी है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रोस कॉन्स समझ के तभी करियर का चुनाव करना चाहिए, और अपने इंटरेस्ट को, अपने वोकेशनल चॉइस को, इसको भी ध्यान में रख के जब आप करियर को चुनते हैं तो करियर बहुत स्टेबल होता है और स्ट्रांग होता है, आपके लिए बेनिफिशियल होता है, और जो आपकी फ्रस्ट्रेशन की स्टेट ऑफ माइंड होती है वो शायद कम होती है। फ्रस्ट्रेशन इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। फ्रस्ट्रेशन को आप ऐसा नहीं कह सकते कि आई रिमूव फ्रस्ट्रेशन, आई रिमूव ऑल द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, आई रिमूव नेगेटिव थॉट, आई डोंट हैव एंजाइटी, ये संभव ही नहीं। लेकिन इनके होने के बावजूद कैसे हम कोप अप करते हैं इन सब परिस्थितियों से, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो 30 साल तक आपको करियर डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और उसके बाद 30 साल से 40 साल की स्टेज में एक ग्रोथ स्टेज आती है जिसमें आप करियर को एक्सेल कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें एक्सपर्टाइज हासिल कर सकते हो, और उसी एक्सपर्टाइज के बल पे आज तो प्राइवेटाइजेशन का दौर चल चुका है और पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में चांसेस हैं बूम के, और जिस तरह से सरकार अभी चल रही है उस हिसाब से लगता है कि आने वाले दिनों में इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी पे बेस्ड नहीं होगा, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे बेस्ड होगा। और जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे बेस्ड होगा तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, और हम कितना भी विरोध कर लें, हम कितना भी ये चाह लें कि सरकारी चीज़ें एग्जिस्ट करें, समय के साथ ये सरकारी जो वातावरण है, ये जो पब्लिक सेक्टर की हमारे माइंडसेट है, उससे हमें हटना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी। तो समय के अनुसार आपको अपने आप को बदलते रहना चाहिए, समय जैसा हो उस हिसाब से अपनी मनोदशा बना लेनी चाहिए। तो 30 से 40 के दौरान आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, एक एक्सपर्टाइज़ आप हासिल करेंगे, और उसी एक्सपर्टाइज़ के हासिल कर लेने पर आप 40 से 50 एक तीसरा दौर होगा जिसमें आप एक इस्टेब्लिशमेंट, पहला इंट्रोडक्टरी स्टेज 23 to 30, दूसरा 30 to 40 ग्रोथ स्टेज, और 40 to 50 आपका एक इस्टेब्लिशमेंट स्टेज आ जाता है कि जहाँ पे बहुत सारी आपकी ख्वाहिशें होती हैं, बहुत सारी डिज़ायर्स होती है जिसको फुलफ़िल करते हैं। ये मैं एज में भले बांध दे रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे करियर ऐसे हैं जो कि इन एज से बंधे हुए नहीं हैं। सुशांत सिंह राजपूत एट द एज ऑफ 34 उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया, एक रिसेंट एग्जांपल है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जिसमें अर्ली आप बहुत कुछ कमा लेते हैं, लेकिन मैंने वही बोला कि ज़िंदगी के साथ भी करियर चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल कमा लेना, करोड़ों अरबों रुपए कमा लेना, वो भी 1 साल के अंदर, फिर अगले 10 साल तक कुछ नहीं कमाना, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। तो आपको कंसिस्टेंटली अपनी अर्निंग और अपनी लाइफ को रखना है। हेल्थ, आज के समय में कोविड-19 का दौर चल रहा है और आज के समय में हेल्थ की विशेषता और हेल्थ के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग होगी, ज़्यादातर हमारे कमाई का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा, अगर हम हेल्थी नहीं होते हैं, हम अगर स्वस्थ नहीं होते हैं तो उसमें खर्च हो जाता है। तो हमें ज़्यादा कमाने की भी इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हम अपनी बीमारियों के इलाज के लिए उस पर खर्च करते हैं। तो अच्छा होगा कि हम अपने हेल्थ का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर को अलग अलग समय में अलग अलग तरह से परिभाषित किया जा सकता है, और जब हम इस्टेब्लिशमेंट दौर में आ जाते हैं तो थोड़े हमारे शरीर के क्षय भी हो चुके होते हैं, वो एनर्जी लेवल हमारे अंदर नहीं होता। तो लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है, जो हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, उसके बेस पे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस भी वेंचर से जुड़े हैं उसके लिए काम आ सकते हैं, और उसी अनुभव के बेसिस पे ही हमें धीरे धीरे हमारा जो पे होता है वो बढ़ता चला जाता है, सैलरी जो होती है बढ़ती चली जाती है। 50 से 60 ऑनवर्ड्स का जो दौर होता है वो एक डिक्लाइन स्टेज पे आता है, और वहाँ से अभी तो प्राइवेटाइजेशन में तो जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, मुझे लग रहा है कि जो एज बहुत बड़ा फैक्टर होगा और हेल्थ बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तो एज के साथ आपकी हेल्थ कितनी सपोर्ट करती है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि केवल आप फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो, उसके साथ साथ आपको हेल्थ वाइज भी स्ट्रांग और स्टेबल होना पड़ेगा, तभी आप अपने करियर को एक अच्छा शेप दे पाएंगे। और कहीं ना कहीं करियर से आपकी जीविका जुड़ी होती है। रोटी कपड़ा मकान की सबको ज़रूरत होती है, फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग एक बेसिक नीड होती है हमारी,
और इस नीड को हम पूरा तभी कर सकते हैं अगर हम एक ऐसे करियर को, जैसे कहा जाता है कि एकेडमिक्स में जो लोग आते हैं, जो टीचर्स होते हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के हों, चाहे इंटर कॉलेज के हों, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के या यूनिवर्सिटीज़ के हों, उनके करियर को आज के समय में एक अल्टीमेट करियर माना जाता है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 65 की एज पे एक प्रोफेसर रिटायर होता है और पेंशनेबल जॉब होती है, और उनकी जॉब में एक ऐसा डिज़ाइन होता है जिसके हिसाब से वो अपनी दोनों लाइफ को बैलेंस बना लेते हैं। एक समय हुआ करता था जब लोग वकालत करने के लिए जाते हैं, तो टाइम टाइम पे चीज़ें बदलती रहती हैं, और समय के साथ जो चीज़ें बदलती रहती हैं उसी हिसाब से हमें अपने आप को भी बदलते रहना चाहिए, अपने आप को भी तैयार करते रहना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा। करियर को ऑप्ट करते समय और या करियर के बारे में सोचते समय मैंने जो बातें आपसे कही हैं, अगर आप उन बातों का ध्यान रखेंगे तो शायद जो आप करियर बनाना चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि करियर को हम एक फोबिया का रूप दे देते हैं, जिसकी वजह से हम थोड़े डर जाते हैं। तो मैं पहले भी कहा हूँ, मैंने पहले भी अपने पर्सनालिटी के लेक्चर में कहा है कि अगर आप फियरफुल होंगे, अगर आप बहुत गुस्सैल होंगे, अगर आप बहुत खुश होंगे, तो बहुत होना, हर चीज़, खुशी बहुत होना, दुखी बहुत होना, क्रोधित बहुत होना और डरा हुआ बहुत होना कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह होगा। अगर आप इसको बैलेंस वे में कंट्रोल कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, तो निश्चित रूप से ये आपके डिसीजन मेकिंग में एक अहम रोल प्ले करेगा। और अगर आप अपने करियर को सही ऑप्ट करते हैं, एक मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव स्टार्ट करता है बहुत ही यंग एज पे, और जैसे ही उसके बॉडी से क्षय होता है, यानी कि 35-40 की एज के ऊपर क्या होता है, उसके लिए कोई प्रॉस्पेक्ट नहीं होता है कि वो आगे क्या करेगा। तो करियर चुनते वक्त एक एक्ट्रेस का करियर हार्डली 35-40 ईयर्स हो सकता है। तो अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग तरह की एज लिमिट होती है, उसको भी बहुत ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारा करियर जैसा हम चाहते हैं, तभी हमारी लाइफस्टाइल, तभी हमारा लाइफ एक अच्छी लाइफ हो सकता है। तो MBA के जो स्टूडेंट हैं, एक पेपर है HR 303 करियर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर उनके लिए बहुत ही प्रभावी होगा। इन जनरल ये लेक्चर सबके लिए प्रभावी होगा, क्योंकि करियर आज के सारे स्टूडेंट जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, उनके लिए एक बहुत ही हॉट टॉपिक है जिस पे वो बात करना चाहते हैं। ये मेरी सोच थी एज अ टीचर, मैंने जितना लाइफ को देखा है, समझा है, उस हिसाब से मैं अपनी बातें कहता हूँ। मैं हमेशा लास्ट में ये बात ज़रूर कह देता हूँ कि मेरी कही हुई बात बहुत विभिन्न तरह की किताबों पे बेस्ड है, विभिन्न तरह के अनुभवों पे बेस्ड है। ये आखिरी बात, अंतिम बात नहीं हो सकती। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिसे आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। प्रजातंत्र और लोकतंत्र की ये विशेषता होती है कि जहाँ पे हम बातों को साझा करते हैं, शेयर करते हैं। डिसएग्री करने का मतलब, अब बहुत सारे लोग आज के सोशल मीडिया के दौर में, अब एक लास्ट बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा कि अभी लास्ट जो मन की बात मोदी जी ने कही, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो लोगों को नागवार गुजरी, और लोगों ने जो है यूट्यूब पे उनको डिसलाइक दिया। अपोजिशन की पार्टी ने कहा कि ये एक अलग तरह की कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सही भी है। आज आपको लाइक भी, जैसे आप जैसे लाइक एक्सेप्ट करते हैं, वैसे ही आपको डिसलाइक भी एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैंने कहा कि आज के दौर में सभी के पास कुछ न कुछ अपना कहने को है, और ये अच्छी बात है, लेकिन अपना कहने के अलावा हमें सुनने की भी आदत होनी चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। और केवल कहने से काम नहीं चलेगा, कहने से बात नहीं बनेगी, हमें सुनने की भी एक अच्छी आदत डेवलप करनी पड़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातें आज ख़त्म करता हूँ, और आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और अपनी जो फीडबैक होगी वो कमेंट के माध्यम से देंगे, जिससे मैं अपने इस चैनल को और अच्छा बना सकूं, और इसमें मॉडिफिकेशन कर सकूं, और इसमें चेंजेस ला सकूं। थैंक यू सो मच, आपने इतना देर तक मुझे सुना। थैंक यू।